हेलो एवरीवन। आप सभी का मैक्स एकेडमी पे स्वागत है। आज हम हिंदी के व्याकरण देख रहे हैं। हिंदी व्याकरण इसका ऑब्जेक्टिव आपको आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज ना हम संज्ञा से उठाएं, संज्ञा पढ़ाएंगे, उसका सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, उसका आपको कुछ कुछ शब्द का विश्लेषण भी पूछता है। तो वो सब भी मैं आपको छोट छोट 10 मिनट 15 मिनट के आपको 8 से 10 वीडियो आएगा, उसमें पूरा कवर कर लेंगे। तो आज हम संज्ञा उठाए हैं। संज्ञा को आज हम इसे पूरा देखेंगे। संज्ञा क्या है, इस पे ऑब्जेक्टिव कैसा आता है वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, और आने वाले टाइम में जब मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूंगा तो आपको इस पे देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं। ये एक टेलीग्राम सा चैनल है अपना प्यारा सा, जिस पे आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है। जो ये नोट्स मैं अभी पढ़ाऊंगा संज्ञा का, उसके बाद जो आपको नोट्स मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप इसे ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में या तो इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या आप इसे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो इसे स्कैन भी कर सकते हैं। फिलहाल आप चाहे तो वहीं लिंक से ज्वाइन कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा, इसे इंग्लिश में नॉन कहते हैं। संज्ञा देखिए, संज्ञा वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जाति के नाम का बोध कराता है। उदाहरण पर देखिए, सबसे पहले संज्ञा क्या है, बोल रहा है जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु, स्थान, भाव का जो है ना बोध कराता है, वही क्या कहलाता है, संज्ञा। और इसे निम्न में कहे तो हर एक नाम वाले वर्ड को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, अगर छोटे शब्द में कहना चाहे तो। उदाहरण के देखिए, व्यक्ति में राहुल, महात्मा गांधी, सीता जी, राम जी, आलोक, जितना है ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्ति में एक नॉन है, और वो व्यक्ति के कैटेगरी में आ जाएगा। वस्तु में कलम, किताब, मेज। स्थान में दिल्ली, पटना, गांव। भाव में देखिए मिठास, बचपन, क्रोध। जाति में जानवर, पहाड़, नदी। अब देखिए इसे आगे चलिए। अब संज्ञा को ना इसे डिवाइड किया गया है। संज्ञा के मुख्य रूप कितने प्रकार होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रोपर नाउन कहते हैं। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए इन सभी को एक एक करके देखेंगे, और इसी पे ऑब्जेक्टिव आता है। आपसे बोर्ड में ये भी पूछ सकता है जो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लिखेंगे 5। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ थोड़ा फॉन्ट में गड़बड़ हो गया। अब जब मैं ये आपको पीडीएफ दूंगा वहाँ सही रहेगा। इसका परिभाषा पहले देख लिए। व्यक्तिवाचक क्या कर रहा है, जो व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमेशा एक वचन में ये होता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ जो कभी, जो हर वक्त एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, क्या कहलाता है, वो व्यक्तिवाचक। मतलब किसी प्रॉपर के लिए कह रहे हैं, किसी खास आदमी के लिए कह रहे हैं, वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, राम, अशोक, महात्मा बुद्ध। स्थान में ताजमहल, भारत, दिल्ली। ताजमहल एक ही है, इसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। नदी में देखिए गंगा, यमुना, सोमवार, मंगलवार, दीपावली, होली, त्योहार, ये सब क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक कहलाता है। आगे चलिए देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, पुस्तक, मोबाइल, कुर्सी, शहर, गांव, विद्यालय, भाई बहन, माता पिता। अब देखिए जातिवाचक और प्रोपर ये जो है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष वस्तु का बोध कराता है, किसी विशेष वस्तु का बोध कराता है। लेकिन जातिवाचक जो है उस जाति का बोध का, जैसे मनुष्य, मनुष्य कहने से पूरे मनुष्य जाति का बोध होता है। पक्षी कहने से पूरे पक्षी का बोध होता है। अगर यही हम कह दे जो तोता, तो तोता तो एक पक्षी है, लेकिन स्पेसिफिक हम बोले तोता, तो तोता में क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था या स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे सुंदरता, किसी की सुंदरता को आप देख सकते हैं, किसी की सुंदरता को तो आप सिर्फ उस महसूस करते हैं जो वो सुंदर है। क्या कर रहे हो, सुंदर। जैसे मिठास, कोई मिठाई आप खाते हैं तो मिठास को देख पाते हैं नहीं, आप सिर्फ महसूस करते हैं हाँ, जो वो चीज़ मीठा है। जैसे ईमानदारी,
गरीबी, अमीरी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये एक वचन होते हुए भी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब जो किसी का भी हम नाम ले या कुछ बोले वो एक समूह का बोध करवाएगा, ना कि किसी स्पेसिफिक। जैसे सेना, सेना कहने से पूरा वहां सेना का एक ग्रुप का बोध हो जाता है, ना कि एक सेना का। कक्षा, कक्षा में कितना, एक कक्षा में ऑफकोर्स है, सॉरी, एक कक्षा में मिनिमम कितनों रहेगा? 10-15 विद्यार्थी रहेगा, तो मतलब एक समूह, जहाँ समूह का बोध कर। परिवार, परिवार में मिनिमम रहेगा 5 आदमी 6 आदमी, कितनों रह ही सकता है, तो एक क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। जनता, भीड़, वस्तुओं का समूह में गुच्छा देख लीजिए, ढेर हो जाएगा, दल, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए दरवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, जिसे हम माप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें दरवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में सोना, चांदी, लोहा, चावल, गेहूं, दाल, ये सब को हम क्या कर सकते हैं? गिन तो नहीं सकते, सिर्फ माप तौल सकते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। आगे देखिए, आगे चल के ना नॉन को एक अलग कैटेगरी से फिर से बांटा गया। क्या है? गण्य और अगण्य संज्ञाओं के आधार पर बांटा गया है। यह अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित एक व्याकरण है जिन्हें हिंदी में भी समझाया जाता है। ये हिंदी में भी समझा, इसे आपको अगर बोर्ड में पूछना होगा इस पे ऑब्जेक्टिव, तो इसमें यह आपको पूछा जाए मॉडर्न आधुनिक व्याकरण के आधार पर नॉन के या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां आप लिखेंगे 3। अगर डायरेक्ट ये पूछेगा जो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां आप ऑप्शन में मारेंगे 5। अगर ये आपसे पूछ दे आधुनिक आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो वहां आप लिखेंगे 3। 3 कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गण्य संज्ञा, अगण्य संज्ञा। इसे इंग्लिश में प्रॉपर नॉन, काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन कहते हैं। चलिए आगे एक एक करके इस सबको देखते। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इससे पहले भी देखे, इसमें भी एक बार देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम बताते हैं, ये हमेशा एक वचन में होते हैं और इन्हें गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में ही अद्वितीय होते हैं। उदाहरण मोहन, रविंद्रनाथ टैगोर, पेरिस, हिमालय, भारत, गंगा, यमुना, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे चलिए। गण्य संज्ञा, वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, इनका एक वचन और बहुवचन दोनों रूप होता है। गण्य संज्ञा यानी काउंटेबल नाउन, इसको हम गिन सकते हैं और इनका एक वचन और बहुवचन दोनों होता है। अब सर कहिएगा एक वचन बहुवचन होता क्या? तो आने वाले इसके बाद जो है ना वही लेक्चर हम लेकर आएंगे। अब देखिए जैसे पुस्तक में देख लिए, एक पुस्तक, दो पुस्तक, एक लड़का, कई लड़का, एक कमरा, 4 कमरा, एक कुर्सी, 10 कुर्सियां। यहाँ हुआ ना एक वचन और बहुवचन दोनों का बोध हो रहा है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। अगण्य संज्ञा, अगण्य वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, केवल माप या तौल सकते हैं। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है और इनका बहुवचन बहुवचन रूप में नहीं बनता है। अगण्य संज्ञा का जो है ना बहुवचन रूप नहीं बनता है, इसका सिर्फ एक वचन रूप ही प्रयुक्त होता है। जैसे देख लीजिए पानी, दूध, तेल, सोना, चांदी, प्रेम, क्रोध, खुशी। प्रेम, क्रोध, खुशी का बहुवचन आप क्या बना सकते हैं? कुछ भी नहीं, उसका बनता ही नहीं। चावल, आटा, तेल, हवा, ये सब जो है आपको क्या हो जाएगा? अगण्य संज्ञा हो जाएगा। चलिए तो ये बस यही छोटी सी लेक्चर था आज। 10 से 15 मिनट का इसी प्रकार का हम लेक्चर करेंगे और आपके बोर्ड में आने वाला जितने भी व्याकरण से रिलेटेड होगा वो सब कर लें। हिंदी हो या मैथ हो या साइंस, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लिए तो 85% 90% ऑटोमेटिक आप स्कोर कर जाएंगे। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ लेना हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर नए व्याकरण के नए टॉपिक के साथ और भी अलग अलग सब्जेक्ट के नए नए टॉपिकों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते। थैंक यू एवरीवन।